हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेष सर्वे अमीन की जो बहाली हुई थी, जिसमें अमानत डिग्री और आईटीआई से सर्वेयर मांगा गया था, जो कि संविदा पर आधारित थी। जो 2019 में 2019 जो कि बहाली निकली थी, उसमें कितने आपको फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए हैं उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पहले बोलते थे कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में ही फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए हैं, अमानत में नहीं पकड़ी गई है। वहाँ हम आपको लिस्ट दिखाएंगे। जो विपक्ष वाले थे, अमानत की यहाँ बात कर रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर प्रूफ मिलेगा, जो कि हमेशा 1767 वाले को परेशान करते हैं। आज उनके लिए यहाँ पर अप टू डेट मिलेगा कि कितना अमानत वाले भी फर्जी पकड़े गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 एलपीए केस अप टू डेट के बारे में। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि फर्जी लिस्ट वाले पकड़े गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से आपको पता होगा कि जब विपक्ष वाले उस समय फर्जी डिग्री वाले विशेष सर्वे अमीन में पकड़े जा रहे थे, तो वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग वाले अधिकतर पकड़े जा रहे थे। तो वहाँ पर वो लोग बहाना बना रहे थे कि अमानत में ऐसा नहीं है। लेकिन आज क्लियर हो गया कि अमानत में भी बहुत फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए हैं। जो कि पिछली बहाली जो आई थी, जो कि अमीन की परमानेंट बहाली, उसमें मात्र 800 कुछ बहाली में मात्र 3 बच्चे ही ओरिजिनल अमानत की डिग्री जो प्रस्तुत कर पाए थे, और 3 की ही ज्वाइनिंग हो पाई थी, बाकी सब फर्जी वाले पकड़े थे। इसी से सरकार हार कर 16-17 में अमेंडमेंट लाई, सुधार लाई कि 12th बेसिस ही अमानत डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 12th बेसिस है वो इसके लिए अप्लीकेबल है, जो कि परमानेंट बहाली अमीन के लिए। लेकिन क्या हुआ, 13 में ऐसा बहाली था कि अमानत जरूरी है, 13 वाला जरूर बना था। लेकिन 16-17 में इसको सुधार कर दिया गया। ठीक है, 16 में जो सुधार किए गए थे उसमें अमानत से भी कुछ क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन 17 में उसको हटाकर 25 मार्क्स एक्स्ट्रा अनुभव वालों को दे दिया गया। और जो कि 75 नंबर में 50 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन था, कुछ हिंदी का क्वेश्चन, और 25 नंबर मैथ का क्वेश्चन डाल दिया गया, जो 17 की सुधार हुई। लेकिन विपक्ष वाले क्या किए कि वो 13 वाले को रूल दिखाकर इसके विज्ञापन को 1767 वाले को रद्द करा दिया पटना हाईकोर्ट से। ठीक है, आयोग चाहती है कि हम 1767 को ही ले, और अगर नहीं चाहती तो आप नियमावली कुछ दिन पहले देखें, 2 दिन पहले जो आई है वह पूरी तरह से किस पर आधारित है, 12th बेसिस पे। तो आप इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब 12th बेसिस वाले को यहाँ पर पूरा अधिकार दिया गया है कि आप जो कि परमानेंट बहाली में अप्लीकेबल हैं, आप जो कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो विपक्ष वाले अभी भी क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसको, तो 1767 वाले को, जो कि वो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि उनको मिला आखिर क्या है। आपको ही पता होगा कि उनको कुछ मिला नहीं, फिर भी वो परेशान करने में लगे हुए हैं। और क्या होगा, 1767 की जो बहाली प्रक्रिया को लंबा करते जा रहे हैं, और आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो नया नियमावली बन गई, पहले तो आप लोग को अनुभव के आधार पर 25 मार्क्स मिल भी रहा था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो आपके लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है बताइए। फिर भी आप 1767 को परेशान कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है 1767 वाले के लिए। ठीक है, आप देखिए, आपको पता है ना, हम खुद लेंगे ना दूसरों को परेशान करेंगे, तो आपको कुछ तो मिलेगा नहीं। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि अब आगे बहाली भी अगर आएगी तो वो किस बेसिस पाएगी, 12th बेसिस को। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको विशेष सर्वे अमीन की अगर बहाली आती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसमें मैं हमारे डिग्री को मान्य करार दिया जाएगा, वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। तो जो नई बहाली आएगी विशेष सर्वे अमीन की जो आने वाली है अभी फिलहाल, तो उसमें आप लोग को जो कि वेटेज दिया जाएगा, वहाँ पर कोई समस्या नहीं, क्योंकि नंबर बेसिस है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग ही तो माहौल को पूरा खराब कर दिए। देखिए यहाँ पर, चूंकि आप जो यहाँ पर जो डिग्री फर्जी वाले पकड़े गए, इसी के कारण तो सरकार उब के ऐसा नियम लाई। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना भी पकड़े गए हैं अमानत डिग्री वाले, जो कि नंबर बेसिस था उसमें बहाली कर लिए, आज वो पकड़े जा रहे हैं। और सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि पहले तो था कि मेरिट लिस्ट के बाद काम करवाते थे वो लोग, ड्यूटी करवाते, लेकिन अब क्या है, अब डिग्री पकड़ो कि केगो डिग्री फॉल्स है, केगो सही है। उसमें सरकार की टाइम बर्बादी हो रही है, पैसा की भी बर्बादी हो रही है। आपको ट्रेनिंग देकर इतना दिन आपसे काम करवाएं और आप फर्जी डिग्री वाले पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो रूल के खिलाफ हो गया ना। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष वाले अभी भी अगर समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं विपक्ष वाले के लिए यहाँ पर है, कह रहा है कि उपरोक्त संविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत अमानत या सर्वेयर प्रमाण पत्र, मैंने आईटीआई से सर्वेयर प्रमाण पत्र की जांच सत्यता NELIT पटना से कराई गई। सत्यात उपरांत जो कि संबंधित संस्थान द्वारा सूचित किया गया है कि NELIT पटना राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का काम करते हैं, मतलब जांचने का काम इसको दिया गया है, वही करती है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो सर्वेयर की डिग्री और अमानत की डिग्री जो सरकारी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी के नाम पर कहीं से फॉल्स खरीद लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उक्त सभी संविदा कर्मियों से अमानत प्रमाण पत्र से संबंधित स्पष्टीकरण मांग की गई। संबंधित कर्मियों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कोई विशिष्ट तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मांगा गया कि आप जहाँ से डिग्री लिए हैं उसकी आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, तो वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। यह प्रमाण, ठीक है, प्रमाणित करता है कि प्रकाशित विज्ञापन 2019 से वांछित योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र है। उक्त सभी प्रमाण पत्र AICT और SCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब आप जितना भी प्रमाण पत्र डाले हैं वह AICT से मान्यता प्राप्त या SCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब कहीं से आप खरीद लिए हैं, कोई भी जो बेचता है वहाँ से आप खरीद के नौकरी कर रहे हैं। अतः विज्ञापन में वांछित योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI में सर्वेयर की डिग्री प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र से भिन्न रहने के कारण टर्म ऑफ असाइनमेंट के कंडिका 4 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों को
नियोजन तत्काल से समाप्त किया जाता है। तो अब आपके पास यहाँ पर देख लीजिए कि ITI में सर्वे और अमानत डिग्री वाले भी यहाँ पर फेक पकड़े गए। तो माहौल तो खुद आप लोग खराब किए हैं, अभी भी खराब कर रहे हैं। देखिए आपके सामने अमानत वाले कितने पकड़े जा रहे हैं और सर्वेयर वाले। तो जब ये लोग आप माहौल खराब कीजिएगा तो सरकार आपके क्या करेगी? 12th बेसिस ही ना करेगी। तो नया नियमावली तो आपके सामने दिख गया, आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो विशेष सर्वे अमीन में भी जब आप ये कर रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आप इतना जो कि फॉल्स डिग्री वाले जा रहे हैं, तो आप इमेज कीजिए कि अगर सरकार अमानत करती है अगर परमानेंट वाले, तो उतने उसमें कितने फॉल्स डिग्री वाले जाएंगे? अति है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2 से 4 साल के लिए जब रखती है सरकार, तब तो इतने फर्जी डिग्री वाले पकड़े जा रहे हैं, और जिंदगी भर के लिए रख दे तो कितने फर्जी डिग्री वाले पकड़े जाएंगे। तो माहौल तो खुद खराब किए। उसी के कारण अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अमानत डिग्री वाले कुछ अच्छे बच्चे नहीं है, लेकिन कुछ खराब बच्चे होकर अच्छे बच्चे को भी तो भविष्य खराब कर दिए। तो अभी भी आप लोग के पास टाइम है, पढ़ाई में लग जाए। सरकार तो आपके रूल बदल चुकी है, और अगर आप संविदा पर जाना चाहते हैं तब आपके अमानत डिग्री का मान्य होगा, नहीं तो आपके अमानत डिग्री का मान्य नहीं होगा। और विपक्ष वाले 1-2 वीडियो के माध्यम से कुछ गलत आपको समझा रहे हैं 1767 वाले को, तो आप ऐसा अफवाह में मत पड़े। ये जो रूल बनी है वो 1767 जो अमीन के लिए बनी है, जिसमें 12th बेसिस कर दी गई है इसमें, और जो कि अनुभव वाले को 25 मार्क मिलता था वो भी नहीं दिया जाएगा। तो आपके लिए मतलब क्या किए, इससे बुरी क्या हो सकती है? आप इतना लड़ भी रहे हैं विपक्ष वाले, फिर भी आपके लिए सरकार नहीं सोच रही है, फिर भी आप किस आधार पर इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। आपको आगे मिलेगा क्या? 1767 की हो सकता है आप इसकी बहाली प्रक्रिया को आप डिले करा सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा क्या? आप कभी सोचे हैं? टाइम बर्बाद करने से ना हम लेंगे ना तुमको लेने देंगे। भाई क्या होगा? अगला बहाली भी आएगी तो किस 12th बेसिस आएगा, तो आपको क्या मिलेगा? मार तो लेंगे वही हाथ, क्योंकि जो आज एक बार कंपटीशन निकाल लेंगे तो अगला भी निकालने की क्षमता उन्हीं में है। हुआ क्या है कि जिसको 25 मार्क्स अगर दिया भी गया तो क्या किया हमारे डिग्री वाले, वो बेचारे क्या हो पाया? तो वो मतलब 25 मार्क्स जो 75 मार्क्स में पास होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको भी पास नहीं कर पाए। तो इसमें सरकार की क्या गलती? आपको 25 मार्क्स तो दिया गया ना। तो जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं अनुभव वाले, जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए अभी भी टाइम है कि आप अपने विपक्ष वाले को समझाइए, जो अपने साथ वाले को, जो अमानत वाले, क्योंकि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, और आपकी जो बहाली हुई है वो भी रद्द हो जाएगी, क्योंकि अगले बार आपको 25 मिलेगा नहीं। तो आपको तो सबसे आप कहीं के नहीं रह पाइएगा। ये 25 मार्क होने के कारण आप मेरिट लिस्ट में है, अगर वही 25 मार्क्स हटा दिया जाता है तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। तो जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं अनुभव वाले, जिनको 25 मार्क्स मिला है, वो अभी विपक्ष वाले से बात करके उनको समझाइए कि इस बहाली को और डिले ना किया जाए, और जितना जल्दी हो सके इस बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाए। क्योंकि 1767 वाले की कोई गलती नहीं है, आज भी उनके साथ है, कल भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि 1767 वाले मेहनत के साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी कोई गलती नहीं। सरकार जैसा रूल बनाई है उसके हिसाब से ये आगे पहुंचे हैं, ना कि वो अपनी मर्जी से पहुंचे हैं और अपने जबरदस्ती। ना इनके पास फर्जी डिग्री है और ना कोई समस्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फर्जी डिग्री से पहुंचे, लेकिन अमानत वाले तो सर्व आँख के सामने आप देख लीजिए ना कितना फर्जी डिग्री वाले पकड़े जा रहे हैं। तो जो पकड़े जा रहे हैं वो दूसरा को परेशान करें, ये कहाँ का उचित है बताइए? सत्य के साथ ही हमेशा साथ देना चाहिए। जो कि सच्चे इंसान है, 1767 वाले इतना मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। आज के टाइम में एक जॉब नहीं मिलती है, कि जॉब हुआ चीज़ को आप परेशान कर रहे हैं, आपको कोई फायदा भी नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको बताइए? खुद बोलिए। तो 1767 की ज्वाइनिंग होने दीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1767 के खुद बोलिए इसमें कोई गलती नहीं है, और आप लोग को कुछ फायदा होने वाला भी नहीं है। अब आगे भी ऐसा नियम बन गया कि आपको कुछ फायदा नहीं आगे होगा। जो 25 मार्क्स मिल रहा था वो भी अब चला गया हाथ से, तो क्या फायदा है आपको परेशान करने से? कुछ नहीं है। तो 1767 की ज्वाइनिंग होने दीजिए, फर्जी डिग्री वाले पकड़े जाते रहेंगे, और हमेशा मेरे पास लिस्ट आता है, लेकिन हम ज़्यादातर दिखाते नहीं हैं। लेकिन देखिए आज अमानत वाला पकड़े गए, तो वो में बहुत से स्टूडेंट बोले थे उसमें कि सिविल इंजीनियर वाले सिर्फ पकड़े जाते हैं, और आज तो आपके पास पता चल गया ना कि यहाँ पर आपके अमानत डिग्री वाले और ITI में सर्वेयर वाले भी पकड़े गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अप टू डेट पता चल गया है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं बिहार अमीन के LPA के 1767 के अप टू डेट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बहुत दिनों के बाद ये जो कि अप टू डेट आया है, कि यह अप टू डेट है आपको LPA केस 39/2022 का पहली बार यह 52 में आया है। लेकिन क्या संभावना है, क्या यह मतलब इसकी सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मुझे तो ऐसा फिलहाल अब नहीं लगता है कि इसकी अभी सुनवाई हो पाएगी। इसके लिए आपको हो सकता है छुट्टी के बाद ही आपको, ऐसा चूँकि हमें जो पता चला है शायद 20 से कोर्ट बंद होने वाली है, तो अब फिलहाल इस गर्मी छुट्टी के बाद ही इसकी सुनवाई हो पाएगी, और साथ ऐसा है कि दोनों को एक साथ मर्ज करके सुनवाई हो पाएगी। क्योंकि आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर एक हेयरिंग हो जाती तो स्टूडेंट को भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि अगले में क्या होता है इसके लिए टाइम दे दिया जाता है कि अगले हेयरिंग छुट्टी के बाद इसकी हेयरिंग होगी और फाइनल अप टू डेट आता है, जिससे कि इनकी ज्वाइनिंग हो पाती है। और सरकार यहाँ पर LRC डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि सरकार से मतलब कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि ये प्रक्रिया को जल्द कराए, और हम लोग की जो हेयरिंग हो कंप्लीट कराकर इन लोग की ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि आपके पास बेस्ट आपकी कमी है। और जो 1767 भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि बहुत मतलब मेहनत से यहाँ पर पहुंचे हैं और आपके बनाए हुए रूल के हिसाब से पहुंचे। ये लोग कोई गलत नहीं है, गलत डिग्री वाले तो आपके सामने पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी उन लोग के साथ कुछ नहीं है, परेशानी झेलने पर है 1767 वाले को। तो भगवान करे 1767 की जल्दी ज्वाइनिंग हो, और जल्दी हो सके तो ये जो हेयरिंग डेट है वह अगर शायद इसमें अगर सुनाई हो गई तो अच्छी बात है। आपको एक डेट मिल जाएगा जिसमें टाइम भी कट जाएगा छुट्टी का, और उसमें जो डेट दिया जाएगा वो भी मैनेज हो जाएगा। तो भगवान से ये रिक्वेस्ट है कि हो जाए और दोनों का एक साथ हेयरिंग हो जाए। सरकार चाह रही है कि ज्वाइनिंग हो तो 1767 की ही हो,
हो, बट यह विलम्ब कोर्ट के कारण हो रही है, थोड़ा सा डिले हो रही है। आप विपक्ष के बहकावे में ना आए, आपके सामने देख लीजिए अमानत डिग्री में भी फर्जी पकड़े गए, पता नहीं उनमें मन में क्या चल रहा है, हमें भी समझ से बाहर है, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, फिर भी वो परेशान करते जा रहे हैं। तो इससे तो समस्या ही है ना 1767 वाले को, क्योंकि आखिर उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, इनकी भी परेशानी हो जाएगी। तो भगवान से यही रिक्वेस्ट है, सबसे आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि 1767 की ज्वाइनिंग के लिए प्रे कीजिए और जितना जल्दी हो सके 1767 की ज्वाइनिंग हो। बस चलिए, आज का फिलहाल यही अपडेट था। अगर किन्हीं को कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विपक्ष से एक अनुरोध है कि जिनके पास अमानत डिग्री है वो आपके लिए गलत नहीं है, हो सकता है विशेष सर्वे अमीन में वो काम कर सके, तो उसकी भी बहाली आने वाली है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।